हेलो क्लास। सो कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ ऐसे जेनेटिकल होने वाले कंजेनाइटल डिजीज़ेस के बारे में, जिसमें क्या हो रहा था कि फ़ीमेल के जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली बन नहीं पा रहे थे, प्रॉपरली उनका फॉर्मेशन हो नहीं पा रहा था, जिसमें कुछ डिजीज़ेस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कल की क्लास में। जैसे कि एक तो था आपका एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस पे यूट्रस का प्रॉपर ना बन पाना, या फिर यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट्स का प्रॉपर ना बन पाना, है ना, इस तरीके के केस थे। उसके बाद में कुछ वल्वल माल फॉर्मेशन पढ़े थे हम लोगों ने, जिसमें वल्वा प्रॉपरली नहीं बन पा रहा था किसी भी फीमेल में। ठीक है, वल्वा प्रॉपर नहीं बन पाता था तो उसके भी टाइप्स थे। एक था आपका लैबियल फ्यूज़न और एक था क्लाइटोरोमेगैली। क्लाइटोरिस का बड़ा हो जाना साइज़ में, और लैबियल फ्यूज़न में हो रहा था कि जो लैबिया है वो आपस में फ्यूज्ड थी, जिसकी वजह से इन्फेक्शन वगैरह हो रहे थे। उसके बाद में एक और हम लोगों ने डिज़ीज़ पढ़ ली थी मालफॉर्मेशन में, वजाइनल मालफॉर्मेशन, जिसमें एक था आपका इम्परफॉर्टे हाइमन, यानी परफोरेशन हाइमन के अंदर ना हो पाना, इम्परफोरेट रह जाना उसका, एक ये कंडीशन पढ़ी थी। अगली कंडीशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। अगला जो कंडीशन है मालफॉर्मेशन के अंदर वो है वजाइनल सेप्टम। ठीक है, वजाइनल सेप्टम नाम की डिज़ीज़ है। इसके दो टाइप्स हैं, पहला है लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा है ट्रांसवर्स। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दो टाइप के सेप्टम्स बन जाते हैं। सेप्टम्स डिज़ीज़ का मतलब है कि जो वजाइना है फीमेल की, वो बीच से डिवाइड हो जाना। अब वजाइना क्या है, एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है ना। वजाइना क्या है, एक कैनाल है जिससे कि सेक्सुअल इंटरकोर्स अकर होते हैं, बेबी बर्थ अकर होता है ना। अगर वो बीच से किसी न किसी सेप्टम की वजह से डिवाइड हो जाए, बीच में एक सेप्टम की वजह से डिवाइड हो रहा है, तो उसको वजाइनल सेप्टम बोलेंगे। दो तरीके का हो सकता है, या लॉन्गिट्यूडनल या फिर ट्रांसवर्स, यानी बीच से एक फ्रंट एंड बैक को बांटते हुए बीचों बीच में अगर एक सेप्टम प्रेजेंट हो गई तो वो एक कंडीशन है। और या फिर पूरी ऑल ओवर वजाइना में अपर एंड लोअर सेगमेंट को बांटते हुए कोई न कोई सेप्टम उसके अंदर बन गई हो, तब भी एक जो है उसके अंदर में प्रेजेंट हो जाती है। तो वो दोनों ही कंडीशन वजाइनल सेप्टम कहलाती। इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, अगर मान लीजिए ऐसा कभी भी प्रेजेंट होता है तो उस फीमेल के अंदर क्या सिम्टम्स अकर होंगे। तो उस फीमेल के अंदर देखने को मिलेगा डिस्पेरेनिया, डिफ़िकल्टी ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ऑब्स्ट्रक्टेड मेंस्ट्रुएशन एंड इनफर्टिलिटी। ऐसी फीमेल क्या होती हैं कि वो कंसीव नहीं कर सकती प्रॉपरली। नॉर्मली जैसे फीमेल्स कंसीव कर सकती हैं ड्यूरिंग द ओवुलेशन टाइम ऑफ पीरियड, बट वो फीमेल्स ऐसा करने में असफल रहती हैं। ठीक है, दूसरा है मेंस्ट्रुअल साइकिल भी प्रॉपर उनकी नहीं चल पाएगी, उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। और इंटरकोर्स में डिफ़िकल्टी होना, पेनफुल इंटरकोर्स होना। अब मान लीजिए ट्रांसवर्स सेप्टम प्रेजेंट है, तो ड्यूरिंग द इंटरकोर्स पहले तो कंप्लीट इंटरकोर्स हो नहीं पाएगा, पेनिट्रेशन उसके अंदर बिल्कुल हो नहीं पाएगा, और अगर होता भी है तो पेनफुल होगा। और अगर वही लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन प्रेजेंट है, लॉन्गिट्यूडिनली वो जो कैनाल है वो डिवाइडेड है, तो उसमें पेनिट्रेशन में प्रॉब्लम होगी, लेकिन पेन काफ़ी ज़्यादा होता है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। ऐसी फीमेल शिकायत करती है। तो ये भी एक जो है कंडीशन होती है कि बीच में एक सेप्टम का। अब सेप्टम क्या चीज़ है, सेप्टम वही जिन टिश्यूज़ से मिलकर के जेनाइटल ऑर्गन्स बने हुए हैं, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यूज़ हो गए हैं, फाइब्रस टिश्यूज़ हो गए हैं, वही बीच में एक सेप्टम के फॉर्म में प्रेजेंट हो जाए अगर,
तो ऐसी जो है कंडीशन को वजाइनल सेप्टम बोलेंगे। ठीक है। अगर इसकी बात करें कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट इसका सर्जिकल एक्सीशन ही है, यानी सर्जिकली रिमूवल कराना, यही इसका ट्रीटमेंट है और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये एक कंडीशन हो गई है वजाइनल सेप्टम नाम की। एक और नेक्स्ट डिजीज़ है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, विच इज़ वजाइनल एजेनेसिस। वजाइनल एजेनेसिस को हम MRKH भी बोलते हैं, मेयर रॉकिटेंसी कॉस्टर हॉसर सिंड्रोम, MRKH। ठीक है। वो क्या होता है, वो एक डिज़ीज़ है जिसमें वजाइना नॉर्मल ओवरीज़ के साथ में कंप्लीट एब्सेंट होगी, यानी ओवरीज़ तो नॉर्मली प्रेजेंट होंगी, नॉर्मल ओवरीज़ भी होंगी, हार्मोन भी बनाएंगी, ब्रेस्ट टिश्यूज़ भी डेवलप होंगे, फीमेल की वॉइस, फीमेल की बॉडी सब कुछ सेम रहेगा, बट उसमें वजाइनल जो कैनाल है वो एब्सेंट रहेगी पूरी तरीके से। ठीक है। तो ऐसी फीमेल्स में क्या सिम्टम आपको देखने को मिलेगा, वो सिम्टम है प्राइमरी अमीनोरिया का। ठीक है। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग द प्यूबर्टी उसमें स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं हो पाएगा, पहली चीज़ तो ये है। वजाइना की लेंथ बहुत ही शॉर्ट होगी और ब्रेस्ट का डेवलपमेंट एकदम नॉर्मल होगा। नॉर्मल इसलिए होगा क्योंकि ओवरीज प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हार्मोन तो उसके में प्रेजेंट ही होगा। ठीक है। तो एक ये कंडीशन है। इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं, व्हाट इज़ द वे ऑफ डायग्नोसिस, तो इसको MRI के थ्रू डायग्नोस कर सकते हैं आप, अल्ट्रासाउंड के थ्रू कर सकते हैं, और जब आप इसकी जब सेलुलर या फिर कैरियोटाइप्स उसके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो विच इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। 46 क्रोमोसोम के साथ जो सेक्सुअल जीन्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, वो नॉर्मल दिखेंगे, XX। ठीक है। तो ये है। ऊपर से इसका देखिए, पहली चीज़ तो ये जो डायग्नोसिस का तरीका है, MRI कर रहे हैं हम, अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, या उसकी जेनेटिक हम स्टडी कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम परफॉर्म कर रहे हैं एज अ कन्फर्मेटरी टेस्ट। बाकी जो सिम्टम फीमेल हमें बताएगी, आपके पास फीमेल आएगी एज अ पेशेंट, आपको जो भी चीज़ें बताएंगी वो वही चीज़ें नॉर्मल होंगी, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का एब्सेंस होना, वजाइना की लेंथ अगर आप फिंगर्स की हेल्प से चेक करेंगे, डबल फिंगर जो टेस्ट होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वैसे ज़्यादातर होता है, तो जब आप करके देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि वजाइना की जो लेंथ है वो नॉर्मल नहीं है। ठीक है। तो ये था इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। ठीक है। ट्रीटमेंट क्या होता है, वजाइनल एजेनेसिस अगर किसी को है तो यहाँ पर भी जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो सर्जरी ही है। किसी भी मेडिकेशन के थ्रू या ऐसी कोई दवाई हो, हार्मोनल पिल्स हों जिनके हेल्प से ठीक हो जाए, तो ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है। हाँ, ये है डायलेटर्स का यूज़ करवा सकते हैं, पेशेंट को रेकमेंड कर सकते हैं फॉर द यूज़ ऑफ डायलेटर्स। डायलेटर्स की वजह से क्या होगा कि जो वजाइना का, वजाइनल कैनाल का शेप एंड साइज़ है वो इम्प्रूव होगा, क्योंकि साइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहता है, तो वो इम्प्रूव होगा। वजाइनोप्लास्टी करवा सकते हैं, यानी विद द हेल्प ऑफ सर्जरी वजाइना को की रीमॉडलिंग करवाना, ऐसा पॉसिबल है। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे लोगों में क्या है, मेंटल ब्रेकडाउन होना या डिप्रेशन में जाना या एंजाइटी होना बहुत ज़्यादा नॉर्मल होता है। तो आपका ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे पेशेंट अगर आपके पास कोई भी आ रहे हैं तो उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है। तो
देखिए, क्योंकि ऐसा होता है कि नॉर्मल सभी लोग चल रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, फिर उन फीमेल्स को लगता है कि मैं ही क्यों, है ना, मेरे ही साथ क्यों ऐसा हो रहा है कि मेरे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं, वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाए हैं। या मान लीजिए ये तो जेनिटल ऑर्गन्स की बात है, कोई भी इस तरीके का इंडिविजुअल हो सकता है जिसको हाथ में प्रॉब्लम हो, जिसको पैर में प्रॉब्लम हो, या कोई ऑर्गन डेवलप ना हो पाया हो, तो ऐसा उसके साथ डिप्रेसिंग चीज़ रहती है। तो ये तो फिर भी फ़ीमेल है, और ज़्यादातर फ़ीमेल्स को ये ड्यूरिंग द प्यूबर्टी पता चलता है, जब वो एक्सपेक्ट करते हैं देयर फर्स्ट पीरियड और उनको वो नहीं टाइम पर जो है स्टार्ट होता है, तो उनके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, फिर जब ये बीमारी का पता चलता है तो वो और ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं। तो आपको एज़ अ डॉक्टर ये पता होना चाहिए, एज़ अ नेचुरोपैथिस्ट, कि उसकी काउंसलिंग करना है, क्योंकि फ़िज़िकल डिसऑर्डर के साथ में आपको उसके मेंटल कंडीशंस या उसके इमोशंस का भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रॉपर काउंसलिंग इज़ वेरी नेसेसरी इन दिस काइंड ऑफ केसेस। तो ये हो गया वजाइनल एजेनेसिस की कंडीशन। अगला एक कंडीशन है जिसका नाम है सर्वाइकल मालफॉर्मेशन। अब सर्वाइकल मालफॉर्मेशंस भी दो टाइप के होते हैं। पहला तो सर्वाइकल एजेनेसिस। देखो, माल फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑर्गन का प्रॉपर ना बन पाना, प्रॉपर अच्छी तरीके से उसका डेवलपमेंट ना हो पाना, ये होता है इसका फंक्शन, इसका काम, ठीक है। तो और उसमें जब सर्विक्स नहीं बन पा रही है प्रॉपर, उसके भी दो तरीके हैं कि या तो जो सर्विक्स है वो कम्प्लीटली नहीं बन पाई है, बनी ही नहीं है, और या फिर डबल बन गए हैं, और दोनों ही अब नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। सबसे पहले जो कंडीशन है वो है सर्वाइकल एजेनेसिस, यानी सर्विक्स का ना बन पाना, एब्सेंट हो जाना, ठीक है। अब इसके क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे? इसमें आपको देखने को मिलेगा अमीनोरिया, यानी प्राइमरी मेंस्ट्रुअल साइकिल का एब्सेंट होना, ये देखने को मिलेगा। सीवियर पेल्विक पेन, इस तरीके की फीमेल्स में पेल्विक पेन इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि देखो, यूट्रस को वजाइना से कौन जोड़ता है? सर्विक्स। अब यूट्रस क्या होता है? थोड़ा सा बल्की ऑर्गन इन कंपैरिजन टू अदर ऑर्गन्स, थोड़ा सा, तो उसको विदाउट सर्विक्स होल्ड करना मसल्स के लिए थोड़ा सा हैप्टिक रहता है कि उसको होल्ड करे। अब क्योंकि सर्विक्स तो है नहीं जो नीचे से सपोर्ट उसको मिलेगा वजाइना से, तो इस वजह से पेल्विक पेन होना इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। इसके अलावा एक कंडीशन होता है हिमैटोमेट्रा, ठीक है, मीन्स अंदर यूट्रस के सराउंडिंग में पैचेस का फॉर्मेशन होना, ब्लड से बने हुए पैचेस का बनना, एक ये भी कंडीशन देखने को मिलेगी। बट ये क्या है, बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। कॉमन क्या है आपका? पेल्विक पेन कॉमन है, और अमीनोरिया होना कम्प्लीटली नॉर्मल है, ठीक है। दूसरी चीज़ है इसके, ये तो हो गए सिम्टम्स। इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जब किसी फीमेल में सर्विक्स पूरी तरीके से एब्सेंट होगी तब। उसके बाद में ट्रीटमेंट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन यहाँ भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जितने भी आप इस टाइप के डिजीज़ेज़, इस टाइप के कंडीशंस आप पढ़ रहे होंगे, आप देख रहे हैं कि सब में सर्जिकल इम्प्रूवमेंट, सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन, सर्जिकल रिमूवल कराना, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही, क्योंकि कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स की और कोई भी जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है मेडिकल साइंस के अंदर। इसके अलावा और क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं? हिस्टेरेक्टोमी। सीवियर केसेस में, जब सीवियर पेन हो जाए
या क्लॉटिंग बहुत ज़्यादा हो जाए, ब्लीडिंग ना होने की वजह से क्लॉटिंग होने लगती है, क्योंकि ब्लीडिंग कहाँ से होगी, ब्लीडिंग तो सर्विक्स से ही होगी ना। अगर पीरियड्स आता है तो पीरियड ब्लड जो बनता है मायोमेट्रियम के बाहर वाली लेयर जो एंडोमेट्रियम होती है वहाँ से बनता है, तो जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो सर्विक्स से होते हुए ही वजाइना से बाहर आता है ब्लड। बट यहाँ पर सर्विक्स ही क्योंकि नहीं है, तो यूट्रस के अंदर क्या होगा, यूट्रस के अंदर ब्लड इकट्ठा होता रहेगा, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ये एक इन्फेक्शियस कंडीशन है, इसमें इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा हो जाना, ये सारी चीज़ें बहुत देखने को मिलती हैं। इस वजह से यहाँ पर हिस्टेरेक्टॉमी को रेकमेंड किया जाता है, ठीक है। हिस्टेरेक्टॉमी जब हो जाएगी तो कंप्लीट यूट्रस में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो रिमूव हो जाएंगी। तो ये तो हुई सर्विकल एजेनेसिस की बात, यानी कि अगर सर्विक्स प्रॉपरली बन नहीं पाई है तो। उसके बाद में अगली कंडीशंस आती हैं आपके डबल सर्विक्स। कोई कोई फीमेल आपके पास आएगी जिसमें आप पाएंगे कि उसके सर्विक्स जो हैं वो 2 हैं सिंगल की जगह। और ऐसा कब देखने को मिलेगा, ऐसा यूट्रस डाइडेल्फाइसिस में देखने को मिलेगा। अब आगे ये पढ़ेंगे आप, यूट्रस का 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाना, आगे की लेक्चर्स में आपको ये जानने को मिलेगा कि वो क्या होता है। तो ये क्या होता है कि यूट्रस डाइडेल्फाइसिस के कंडीशन में आपको डबल सर्विक्स देखने को मिलेंगी। अब इसमें क्या होता है, ज़्यादातर ये एसिम्टमेटिक होता है, कोई भी सिम्टम अकर नहीं होता इसमें। बट क्या होता है, कभी कभी फीमेल्स को पेन होना या मेंस्ट्रुअल ब्लड का अंदर ही इकट्ठा होते रहना, अंदर ही जमना यूट्रस के अंदर, इस तरीके के सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में हम रिमूवल कराएंगे। अगर इस तरीके का देखने को मिल रहा है तब तो हम रिमूवल कराएंगे, अगर ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है तब हम क्या करेंगे कि प्रॉपरली ट्रीट करेंगे या छोड़ देंगे उसको ऐसे ही। ओके, तो ये हम लोगों ने सर्विकल मालफॉर्मेशन, वजाइनल एजेनेसिस, वजाइनल सेप्टम और इम्परफोरेट हाइमेन के बारे में जाना। ज़्यादातर चीज़ें जो मालफॉर्मेशन दिखाती हैं अबाउट वजाइना एंड अबाउट सर्विक्स, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अभी हम लोग पढ़ेंगे यूटरस की मालफॉर्मेशंस के बारे में, यानी कि ऐसी कंडीशंस जिसमें यूट्रस प्रॉपर ना बन पाया हो या यूट्रस में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई हो, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यूट्रस की जो कंडीशंस हैं, सबसे पहली कंडीशन है यूटेराइन एजेनेसिस, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है। मालफॉर्मेशंस में, यूट्रस के मालफॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा कॉमन होती है यूटेराइन मालफॉर्मेशन, यानी यूट्रस का प्रॉपर तरीके से ना बन पाना, ठीक है। मुलेरियन डक्ट डेवलपमेंट में प्रॉब्लम की वजह से होता है। जब भी ह्यूमन बॉडी बनती है तो मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया था, मुलेरियन डक्ट होती हैं जिनके थ्रू जो है फॉर्मेशन होता है अलग अलग ऑर्गन का। तो वही मुलेरियन डक्ट में जब कोई प्रॉब्लम होती है, अब नॉर्मली उनका फॉर्मेशन हो जाए, इसकी वजह से यूट्रस के माल फॉर्मेशन हम लोग को देखने को मिलते हैं, ठीक है। जिसमें जो सबसे पहली डिज़ीज़ है वो है यूटेराइन एजेनेसिस, यानी यूट्रस का कम्प्लीटली एब्सेंट होना, यूट्रस है ही नहीं, यूट्रस प्रेजेंट ही नहीं है, ऐसी कंडीशन। सिम्टम्स की अगर हम बात करें
ऐसे में क्या सिम्टम्स, तो अब जब यूट्रस नहीं है, क्योंकि यूट्रस की ही एंडोमेट्रियम लेयर से हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है वो अकर होती है एंडोमेट्रियम से। अब क्योंकि यूट्रस ही नहीं है तो ना एंडोमेट्रियम है, ना मायोमेट्रियम है, ना एपीमेट्रियम है, कुछ नहीं है। तो इसकी वजह से इसके सिम्टम्स का पहला जो सिम्टम होगा वो प्राइमरी अमीनोरिया होगा, यानी पीरियड्स का कम्प्लीटली एब्सेंट। और ऐसे में ओवरीज नॉर्मल होंगी। अब ओवरीज नॉर्मल हैं तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी नॉर्मल ही सिक्रीट होंगे। तो इसकी वजह से ब्रेस्ट डेवलपमेंट, स्किन जैसी गर्ल्स की होती है, वॉइस, वो सारी ही चीज़ें नॉर्मल होंगी। ठीक है। बट क्या होता है कि ये कभी बेबी कंसीव नहीं कर सकती, क्योंकि इनका यूट्रस एब्सेंट है तो बेबी को कंसीव नहीं कर सकती। ट्रीट इसको कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट इसका कोई नहीं है, देयर इज़ नो ट्रीटमेंट। ठीक है। अब क्या है कि सैरोगेसी के थ्रू हम इसमें, अगर वो चाहे फीमेल की मदर बनना चाहे तो सैरोगेसी रेकमेंड आप इसमें कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो उसके पास खुद का यूट्रस नहीं है पर खुद का एग है। एग कहाँ पर बनता है? ओवरीज में बनता है। ठीक है। और यूट्रस में क्या होता है कि यूट्रस के अंदर बेबी को जो है कंसीव करना, ऐसा इन्वायरमेंट मिलना ग्रोथ के लिए। अब यूट्रस नहीं है तो क्या हो सकता है कि हम इसका एग रिमूव करके स्पर्म से फर्टिलाइज़ करा के किसी दूसरी फीमेल, सैरोगेसी का मतलब यही होता है कि आउटसाइड ऑफ द बॉडी या बॉडी से कहीं अलग किसी और की बॉडी में बेबी को ग्रो कराना। तो वो जो है लीगली अवेलेबल हैं। इस तरीके के ऑप्शन इस फीमेल के पास में हैं कि इसको रिप्रोडक्टिव ऑप्शन अगर चाहिए, ज़रूरत है उसको, तो उसके खुद के एग की वजह से उसका खुद का जेनेटिकली उसका ही बेबी होगा वो, क्योंकि उसके पास यूट्रस है। अगर ओवरीज एब्सेंट होते तो ये पॉसिबल नहीं था कि जेनेटिकली वो अपना बेबी कंसीव करे। ठीक है। तो ऐसे फीमेल्स में हम क्या करेंगे कि सैरोगेसी का ऑप्शन उसको देंगे कंसीव करने, चाहे अगर बेबी को अपना बायोलॉजिकल बेबी चाहते हैं तो। ठीक है। दूसरी चीज़ है काउंसलिंग, क्योंकि देखिए इसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट है ही नहीं, ट्रीटमेंट इसका कोई भी नहीं है क्योंकि यूट्रस कम्प्लीटली एब्सेंट है। ठीक है। तो ऐसे लोगों में क्या होता है कि आप उसको प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही हतोत्साहित रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनको टेंस्ड रहते हैं अपनी लाइफ को लेकर के कि क्यों मेरी लाइफ नॉर्मल नहीं है। तो ऐसे लोग की काउंसलिंग आपको मैंने अभी पहले भी बताया था कि प्रॉपरली करनी है, कि यूट्रस का मालफॉर्मेशन, इस तरह की कंडीशन अगर अकर हो रही है। एक और कंडीशन है यूनिकॉर्न्यूनेट यूट्रस। यूनिकॉर्न्यूनेट यूट्रस क्या होता है? इसमें वन मुलेरियन डक्ट तो डेवलप होती है, क्योंकि दो मुलेरियन डक्ट होती हैं ना, तो एक मुलेरियन डक्ट तो कम्प्लीटली नॉर्मल एंड सेकंड वन इज़ अब नॉर्मल। ठीक है। तो डेवलपमेंट जो होता है सेकंड मुलेरियन डक्ट का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा और जो एक मुलेरियन डक्ट है उसका हो पाएगा। तो इसकी वजह से जो मुलेरियन डक्ट क्या हैं? ये आपके फैलोपियन ट्यूब्स हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये कंसीव तो कर पाएंगे, बट क्या है, बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क प्रेगनेंसी ऐसी फीमेल्स की रहती है। ठीक है। और इनको जो है मिसकैरेज के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे और प्री टर्म लेबर, यानी समय से पहले बेबी का जो है बर्थ हो जाना, ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी, और प्लस मिसकैरेज। ठीक है, ऐसा देखने को मिलेगा। तो सिम्टम क्या शो होंगे? सबसे पहले ऐसी फीमेल जब आएंगे तो इनफर्टिलिटी के लिए या तो आएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी कंसीव नहीं कर पाते हैं। रीज़न इसका यही है कि एवरी ईच मंथ जो एग रिलीज़ होता है वो साइमल्टेनियसली होता है, यानी अगर इस महीने में लेफ़्ट ओवरी से एग रिलीज़ हुआ है तो अगले महीने में राइट से होगा।
फिर लेफ़्ट से, फिर राइट से, फिर लेफ़्ट राइट, ऐसे ही प्रोसेस चलती। अब इसमें क्या है कि एक ही प्रेजेंट है, जिसके मुलेरियन डक्ट ही नहीं है, तो जिसकी वजह से पहले तो कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी। कंसीव करने का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगा, जल्दी से कंसीव नहीं कर पाएंगे, तो इसकी वजह से इनफर्टिलिटी के सिम्टम दिखेंगे कि हाँ वो कंसीव नहीं कर पा रहे। दूसरी चीज़, अगर वो कंसीव कर भी पा रहे हैं तो मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू नॉर्मल, ठीक है। और प्री टर्म लेबर, क्योंकि देखो अगर ओवरी एक नहीं है तो उसके पास हार्मोन भी कम होंगे, क्योंकि 2 ओवरी मिलकर जितना ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बनाएंगी, एक ओवरी उतना नहीं बना पाएगी। तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान प्रॉपर हार्मोन उस फीमेल की बॉडी को नहीं मिलेगा, तब भी क्या होता है कि मिसकैरेज के चांसेस बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये भी एक कंडीशन है, इसको बोलते हैं यूनिकॉर्डिनेट यूट्रस, ठीक है। यूट्रस एक तरफ को झुका हुआ, एक तरफ पूरा डेवलपमेंट नहीं, दूसरी तरफ पूरा डेवलपमेंट, और फैलोपियन ट्यूब भी एक तरफ की डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी और दूसरी तरफ की फुल्ली डेवलप होगी। तो ये है, ठीक है, झुका हुआ रहेगा एक तरफ को यूट्रस, पूरा प्रॉपर जैसा डोम शेप का होता है, डोम शेप नहीं बन पाएगा, ठीक है, ऐसा रहता है। और प्लस जो यूट्रस की थिकनेस है वो एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम, यानी इसको बोलते हैं यूनिकॉर्डिनेट, एक तरफ प्रॉपर यूट्रस रहेगा, दूसरी तरफ प्रॉपर नहीं रहेगा। तो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें कि इस चीज़ को आप किस तरह से ट्रीट करेंगे, तो ऐसे लोगों को, ऐसे फीमेल्स को प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, यानी प्रेगनेंसी केयर इनको ज़्यादा चाहिए। और ऐसे में रिमूवल ऑफ र्यूमेटरी हॉर्न इज़ सिम्टमैटिक, मीन्स अगर एक साइड के यूट्रस को, जो कि कम्प्लीटली नहीं बन पाया है, फैलोपियन ट्यूब जो कि प्रॉपर्ली डेवलप्ड नहीं है, उसको अगर रिमूव भी करा दिया जाए तो ये कोई जो है सिम्टमेटिक फॉर्म में दिखाएगा नहीं। अगर उसको पेन, एक तरफ भारीपन, एक तरफ नहीं, ऐसा दिखाया दे रहा है तो रिमूवल करा सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली ये सिम्टमेटिक नहीं होता, कोई भी सिम्टम शो नहीं करता है, बट कभी कभी जब करता है तो इसका हम रिमूवल करा के प्रॉपर ट्रीटमेंट कराते हैं, ठीक है। तो ये था यूनिकॉर्डिनेट यूट्रस, यानी यूट्रस के माल फॉर्मेशन में हम लोगों ने 2 टाइप के पढ़े, यूटेराइन एजेनेसिस और यूनिकॉर्डिनेट यूट्रस। और एक हम लोगों ने सर्वाइकल माल फॉर्मेशन पढ़ा, जिसके अंदर 2 टाइप थे, डबल सर्विक्स एंड एजेनेसिस। उसके पहले हमने वजाइनल एजेनेसिस पढ़ी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम लोगों ने देखी। बाकी आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, थैंक यू एवरीवन।